रीजनिंग का पार्ट नंबर 24 है दोस्तों। आज की क्लास में लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग नंबर एनालॉजी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के भी प्रश्न करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपी पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, किसी भी हमारी गवर्नमेंट एग्जामों सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 65-24 का रिलेशन 64-65 से सेम उसी प्रकार से 96-38 का रिलेशन यहाँ किस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी तो वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है सवाल में भाई। देखो जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए तो हमने काफी सारे आपको लॉजिक बता रखे हैं, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, जोड़ घटाना, गुणा भाग, सारे लॉजिक बता रखे हैं। ठीक है, तो इस सवाल में देखो हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब देखो हमारी यहाँ पे बड़ी संख्या दे रही है तो हमारे स्क्वायर क्यूब घटाना, जोड़ घटाना कोई लॉजिक नहीं लगेगा। क्या करें अगर हम लोग 65-24 में, भैया कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या लॉजिक लग रहा है। तुम्हारा देखो लॉजिक देखते हैं। देखो अगर हम 65-24 में क्या करें, इस वाली संख्या को घटा दें तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या जब घटा देंगे तुम्हारे घटाने पर क्या आता है, 14 में 5 जाएगा 9, यानी कि 59 आए। इन दोनों को घटा, इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितने का, 59 का। सेम इसी प्रकार से 96-38 का यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच हमारा अंतर कितने का भी होना चाहिए, 59 का अंतर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, गो थ्रू ऑप्शन ना जाके क्या करें भैया, 96-38 में 59 घटा दो तो जो नंबर आएगा वो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का नंबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, 96 हमने 96 और 38 हम लोग लिख लेंगे। तो भैया 96 लिखा हमने, 38 लिखा, माइनस कर देंगे 59। ठीक है, तो भैया घटा लो तो क्या आएगा 18। देखो ऊपर 18 आ जाएगा, 18 में 9 जाएगा, ठीक 9 आ गया, 12 में 5 जाएगा 7, यानी कि 79। लास्ट में क्या आ रहा है 79। 79 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है लास्ट में, जरूरी नहीं कि पूरे सवाल हल करेंगे, लास्ट को 2 यूनिट डिजिट से देख लेंगे हमारा किसमें 79 मिला, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है। अगर आप पूरा भी करना चाहें तो भैया देख लो कुछ नहीं करना भाई। देखो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 9, यानी कि 95-79। तो 95-79 में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी हमारा क्या आ जाएगा, 95-79 आ जाएगा। एसएससी एमटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस सवाल को जरूर नोट करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार से आर, यानी कि ये वाले आर का संबंध हमें किससे दे रहा है, ए आर ई से, किस प्रकार से बना होगा हमें नहीं पता अभी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यू का संबंध या क्वेश्चन मार्क से क्या बनेगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले भैया हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि ये आर से ये वाला आर बना कैसे। तो कुछ नहीं कहा सवाल में किया, मात्र 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर देना है। भैया देखो इसका अर्थ हिंदी अर्थ क्या होता है, आर ही तो होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आर होता है। इसको भी हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आर ही तो पढ़ते हैं। ये हमारा सिर्फ सिंगल आर है, इसको पढ़ते हैं क्या, पूरा आर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा है यू, यानी यू को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, एक यू हमारा, इसको सिर्फ यू पढ़ता है। ठीक है, एक हमारा यू क्या होता है, वाई ओ यू, यानी कि इसको भी क्या पढ़ेंगे, यू ही पढ़ेंगे। उच्चारण समान शब्द उच्चारण हो रहा है, यानी कि आर का पढ़ो आर तो आर लिख दिया, सेम इसी प्रकार से यू, तो इसी प्रकार से हमने यू का अर्थ यहाँ पे वाई ओ यू लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, जो कि मैं ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है कि नंबर हमको बताना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज में हमारा हो क्या रहा है। भाई देखो 283 से हो रहा है 359 हो रहा है, 359 से क्या हो रहा है 428, सीरीज बढ़ रही है। 428 से क्या हुआ 490, वो 490 से वो 545। तो मैं सीरीज को देखने से हमारा एक लॉजिक क्लियर होगा कि भाई सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में चल रही, तो ठीक हमारा प्लस में जाएगा। तो क्या कह रहा है 283 से भैया क्या बना रहा है, तो हम लिखो बिल्कुल डीपली से सवाल ही देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब भाई देखो 283 क्या बनना है, 359 बनना है। किस प्रकार से बनाया होगा, क्या लॉजिक लगाया होगा, क्या जोड़ा होगा, हमें पता नहीं होना चाहिए ना, पता भी तो होना चाहिए। तुम्हारा देखो इसमें लॉजिक कितने लगा भैया, ये बनाने के लिए मैं जोड़ना पड़ा 76। क्यों, अगर 283 और 359 के बीच का कितना अंतर आ रहा है, हमारे 76 का गैप आ रहा है। सेम इसी प्रकार से 359 से 428 के बीच का गैप देखेंगे, तो इनके बीच का हमारा गैप कितने का आ रहा है, 69 का गैप आ रहा है। क्यों भैया 428 में 359 घटा लो, तुम्हारा 69 का गैप आ जाएगा। तो हमने 359 से क्या बनाया, 359 से बना लिया भैया हमने 428, कितने गैप आया, 69 का गैप आया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 428 से 490 के बीच जाएंगे। तो जब भैया हमने 428 से 490 बनाया तो इसके बीच का गैप भी तुम्हें पता होना चाहिए, कितना गैप आया, इसके बीच का गैप हमारा आ गया 62 का। क्यों आया 62 का, क्योंकि हमारे 490 में जब 428 घटाएंगे तो हमारे कितने गैप आ जाएगा, 62 का आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से 490 से 545 के बीच का गैप देख लेंगे। तो भैया जी 490 से जब हम लोग 545 बनाएंगे तो कितने गैप आना चाहिए, तो भैया गैप हमें सिर्फ अभी गैप देख रहे हैं, हमें कोई लॉजिक मिला नहीं भी, हमने सिर्फ क्या देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं। तो हमारा गैप कितने का आएगा, 55 का गैप आएगा। यहाँ तक सवाल हल करने के बाद में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू याद करनी है। तो देखो इस सवाल में किस प्रकार से हल करेंगे, क्या लॉजिक निकल के आया भैया, इनके बीच का हमने क्या देखा, गैप देखा। गैप पहला क्या आया हमारा, पहला गैप आया हमारा 76 का, इसके बीच का गैप आया हमारा 69 का। ठीक है, इसके बीच का गैप हमारे कितने का है, 62 का, जो नया लिख लिया। सेम इसी प्रकार से 490 से 545 के बीच गैप आया हमारा 55 का। तो गैप को देखने से आपको एक चीज पता चलेगी, चीज वो हमारी ये है कि 76 से क्या हुआ 69, यानी कि -7 हुआ। 69 से क्या हो रहा है 62 हो रहा है, यानी कि -7 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 62 से क्या हो रहा है 55 हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी -7 हो रहा है। तो लॉजिक समझ में आया क्या हुआ, पहले हमने गैप निकाला, डबल नंबर की सीरीज चल रही दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, एसएससी सीजीएल टियर 1 के 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 76 से क्या हुआ 69 -7 हुआ। ठीक है,
ठीक, डबल नंबर की सीरीज देख रहे हैं यहाँ पे। अब 69 हो रहा है 62, क्योंकि ऐसे तो मेरे को लॉजिक मिल नहीं रहा, 55 हुआ, 62 हुआ, 69 हुआ, 76 हुआ। तो हम क्या करेंगे, 76 से 69 हुआ, देखो -7 हुआ, 69 से क्या हो रहा है 62 हो रहा है, -7 हो रहा है इसमें भी। 62 से क्या हो रहा है 55, -7 हो रहा है, तो 55 से क्या होगा -7 होगा। तो 55 में भैया जब हम लोग -7 करेंगे तो क्या आता है हमारा, 55 में -7 करने पर आता है 48, यानी कि 545 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच अंतर हमारा कितने का होगा, 48 का होगा। तो हम क्या करें कि हमारा क्या करें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आए। तो भैया हमें कुछ नहीं करना, 545 में 48 जोड़ देना है, क्योंकि हमारा प्लस में चल रही है सीरीज ना। तो हम 549, देखो यहाँ पे हमारा, देखो फिर से एक बार फिर शुरुआत से देखेंगे, 283 से क्या हुआ, कितना बढ़ा, 76 बढ़ा, फिर ठीक है 364 से कितना बढ़ा, 428 गया तो 69 बढ़ गया। अब 428 से 490 में कितना बढ़ा, तो हमारा 62 बढ़ गया। अब 490 से 545 हुआ, कितना बढ़ा, 55 बढ़ा। सेम इसी प्रकार से 545 से क्वेश्चन मार्क के बीच कितना बढ़ेगा, तो 48 बढ़ेगा। 48 क्यों बढ़ा, क्योंकि हमें डबल नंबर की सीरीज थी, तो हमें लॉजिक कोई मिला नहीं, तो भैया हमने 76 और 69 के बीच का अंतर देखा, 69 से 62 के बीच का अंतर देखा, 62 से 55 के बीच का अंतर देखा। तो 55 से जैसे ही हम लोग 7 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 48, यानी कि 545 क्वेश्चन मार्क अंतर हमारा कितने का 48 होगा। तो 545 में अगर हम लोग 48 जोड़ दें तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा टाइम जा रहा है वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। भैया जैसे हम 545 में 48 ऐड करेंगे तो भैया 545 ये लिखा हमने, नीचे लिख लिया हमने 48, तो 8 5 होता है 13 की 3 ऐसे लगेगा, 4 4 8 1 9, यानी कि 593। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी सेम लॉजिक से क्या आएगी, 593 आ जाएगी, जो को हमको आंसर नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमको वैल्यू इसकी दे रखी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करिए, 5 सेकंड का टाइम दीजिए करिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे देखो हमें रोमन वर्ड दे रखा है XXIV, यानी कि XXIV। अगर कक्षा 8 तक आपने पढ़ा हो तो आपको आसानी से पता कर लेंगे, मात्र 2 सेकंड का सवाल है और कुछ नहीं करना है। देखो पहले समझो सवाल में हो क्या रहा है, XXIV का रिलेशन में 48 से दे रखा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से XIV का रिलेशन या किससे होगा, तो ये नंबर हमको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है सवाल में। पहले सवाल को ध्यान से देख लो, ये हमारा XXIV होता क्या है, तो भैया हम जानते हैं ये हमारा कितना लिखा गया, रोमन भाषा में कितना लिखा जाता है, तो रोमन भाषा में इसका अर्थ होता है हमारा 14। रोमन भाषा में इसका अर्थ 14 नहीं, सॉरी, ये हमारा x क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, x का मतलब क्या होता है 20 होता है, और IV का मतलब हमारा क्या होता है 4 होता है, यानी कि हमारा कितना लिखा गया है 24 लिखा गया है। तो 24 से 48 कैसे बनाए, तो भैया 24 में क्या कर दी 2 की गुणा कर दी, तुम्हारा कितना बन गया 48 बन गया। सेम इसी प्रकार से x को क्या लिखा जाता है, भैया देखो x डबल x को 20 लिखा जाता है, तो सिंगल x को क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे XIV का लॉजिक ढूंढना है, तो सिंगल x को हमने लिखा 10, अब 10 लिखा, अब उसके बाद IV को हमें पता, IV को लिखते हैं भैया 4, जो कि हम अभी कर चुके हैं। तो यहाँ पे XIV का अर्थ कितना होता है, XIV का अर्थ होता है 14। ठीक है, अब 14 तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे 24 हो रहा था, XXIV का मतलब हुआ 24, 24 उसने 2 की गुणा की तभी तुम्हारा 48 आया। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे, XIV का मतलब चल गया कि इसका मतलब होता है 14, इसमें भी क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे, तो 14 दूनी हमारा क्या होता है 28, यानी कि क्वेश्चन मार्क से कौन सेम लॉजिक से वैल्यू हमारी क्या आएगी 28 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस समुच्चय को चुने, यहाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया, कह रहा है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 8, 9 और 145 में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगना है, तो वो ऑप्शन हमको फाइंड आउट करके बताना। कुछ नहीं हो रहा सवाल में, ऐसे काफ़ी सारे सवाल हमने आपको करा रखे हैं जिसमें हर एक सवाल का आपको लॉजिक क्लियर होगा। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग के पिछले पार्ट देखे होंगे तो आप ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं, आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमने सारे आपको लॉजिक क्लियर कर रखे हैं। पहला लॉजिक हमारा क्या बताया कि हमारा ये वाली नंबर से किनारे, हमेशा किनारे वाले नंबर से बीच वाले नंबर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा रीजनिंग ऐसे प्रश्न एग्जामिनर हमसे बीच में ही बड़ा नंबर देने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार इसमें एग्जामिनर क्या किया है, यहाँ पे 145 हमको लास्ट में दे रखा है, यानी कि क्या करेंगे भैया 8, 9 से में 145 बना लेंगे। उसी सेम प्रकार से हम 2 छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 8, 9 से भैया 145 कैसे बनाओगे, तो स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना सारे लॉजिक सोचेंगे। ठीक है, 4-5 लॉजिक हमारे होते हैं। तो भैया 145 हमारे अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होगी। ठीक, बनाना क्या हमें 145, 8, 9 से कैसे बनाओगे, तुम्हारा कैसे बनेगा, अगर हम क्या करें 8 की स्क्वायर कर लें, 9 की स्क्वायर कर लें, दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ दें, तो 8 की स्क्वायर होती है हमारी 64। ठीक, 9 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 81, यानी कि 64 81 हमारा क्या होता है जोड़ने पे 145, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है। यानी कि सवाल में हुआ कि 8, 9 की स्क्वायर की भैया यहाँ पे उसका जोड़ दे दिया 145। सेम यही लॉजिक हमारे इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगेगा, तो वो ऑप्शन भैया हमको क्या करना है फाइंड आउट करके बताना है, कुछ नहीं करना है। देखो 10 की स्क्वायर करेंगे क्या होती है 100, 11 की स्क्वायर करेंगे तो क्या होती है, देखो 10 की स्क्वायर करेंगे 100, 11 की स्क्वायर होती है हमारी 121, दोनों जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे किनारे क्या दे रखा है हमको 121, यानी कि ये लॉजिक हमारा इसमें नहीं लग रहा है। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। करेंगे क्या
छः की देखो, पहले 6 की स्क्वायर करेंगे तो 6 की स्क्वायर होती है हमारी 36, ठीक है। उसके बाद 8 की स्क्वायर करेंगे, 8 की स्क्वायर होती है हमारी 64। तो 36 64 होता है जोड़ने पे हमारा 100, लेकिन किनारे हमको दे रखा है 104, यानी कि इसमें भी हमारा लॉजिक नहीं रह रहा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, सी में क्या है। देखो सी की स्क्वायर, सी में क्या करेंगे, 7 सत्ते होता है, 7 की स्क्वायर करेंगे 49, 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, ठीक है। अब देखो दोनों जोड़ेंगे तो 9 4 होता है 13, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा, लेकिन यहाँ दे रखा क्या है वो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। देखा एग्जामिनर कितना क्वेश्चन में खेलना है, सबसे लास्ट में करेक्ट ऑप्शन हमको दिया है। अब देखो भाई 6 और 7 की क्या करेंगे स्क्वायर, सेम लॉजिक, क्योंकि लॉजिक तुम्हारा ये लग रहा है ना 8 और 9 की स्क्वायर की, तो हमने 145 बना लिया। सेम उसी लॉजिक से क्या करेंगे भैया 6 की स्क्वायर करेंगे, तो 6 की स्क्वायर होती है मैं 36, ठीक है, इतना तुम्हें पता है। 36 में बाद 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 की स्क्वायर होती है हमारी 49, यानी कि 36 और 49 को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आना चाहिए। तो 36 49 को जोड़ने पर हमारा क्या 9 6 15 की 5 हासिल लगेगा, 4 3 7 1 8, यानी कि जोड़ने पे क्या है 85, जो कि हमको लास्ट में दे भी रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन करें। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम इस सवाल को हल करें। क्या कह रहा है, सोनार का संबंध जिस प्रकार से हमारा आभूषण से है, यानी कि सोनार जो होता है, सोनार क्या बनाता है, सोनार हमारा बनाता है गहने या आभूषण। सेम इसी प्रकार से मोची क्या बनाएगा भैया, मोची क्या बनाएगा, क्या सिलेगा, तो मोची भैया बनाता है जूते या सिलता, ठीक है। तो मोची का संबंध जिस प्रकार से सोनार या सोनार का आभूषण से संबंध वो बना भी सकता है, कुछ भी करेगा। सेम इसी प्रकार से मोची जो होता है, मोची जो मोची का एक ही चीज से संबंध होता है ना, वो क्या होता है हमारे जूते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है सवाल में। क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करने की इसमें जरूरत नहीं, डायरेक्ट हल करना है बॉड मॉस के नियम से। कह रहा है समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कुछ समीकरण का मान ज्ञात कीजिए यदि भाग का अर्थ जोड़, जो कंडीशन इसमें हमको दे रखी है वो कंडीशन क्या करेंगे भैया नोट कर लेंगे। सेम लॉजिक हमारा यही होता है, भाग का अर्थ क्या कह रहा है जोड़ है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ क्या लगाना है, हमें जोड़ लगाना है, ठीक है। पहली कंडीशन लिख ली। सेम इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन दे रहा है जोड़ का अर्थ घटाव, जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ क्या लगाना है, घटा लगाना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है घटाव का अर्थ गुणा है, यानी कि जहाँ माइनस होगा वहाँ क्या करना है, हमें गुणा करना है। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है गुणा का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे गुणा का साइन होगा वहाँ क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। ये कंडीशन हमको सवाल में दे रखी थी। ऐसे सवाल हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारे सीजीएल मेंस का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, या एमटीएस का एग्जाम हो, या रेलवे हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम ही क्यों ना हो। तो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना। तो 72 दे रखा है, 72 के बाद गुणे का साइन किसका है, 72 के बाद साइन हमारा दे रखा है गुणे का, यानी कि हमें बात देखो यहाँ पे लिखा हमने 72, ठीक है। एक मिनट नीचे लिख देते हैं 72। अब गुणे साइन, गुणे की जगह क्या लिखना है, गुणे की जगह लिखना है भाग दो की, जो कि हम क्या लॉजिक दे रखा था। तो हमने गुणे की जगह लगाया भाग का चिन्ह, भैया लिख लिया 9, 9 दे रहा हमने 9 लिखा। सेम इसी प्रकार से 9 के बाद क्या दे रहा है माइनस, माइनस की जगह क्या लगाना है गुणा। देखो ये कंडीशन हम क्या पे दे रखी, तो माइनस से लगाया हमने गुणा। पूरा लॉजिक में प्रश्न में ही दे रखा है, प्रश्न के अनुसार ही करेंगे, ठीक है, जो हमें दे रहा है। अब देखो 3 लिखा, 3 लिख दिया। अब भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ होता है जोड़, तो हम भाग के बाद भाग की चिन्ह क्या लगा लेंगे, जोड़ लगा लेंगे। जोड़ के बाद क्या रख लेंगे यहाँ पे 8, क्योंकि भाग के बाद हमको 8 दे रखा, तो हमने 8 सेम वैसे उतार लिया, ठीक है। संख्याएं सेम वैसे उतारेंगे, सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का हमको क्या बोला, प्लस को बोला भैया माइनस में चेंज कर दो, तो हमने प्लस को क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया, और 2 लिखा, हम 2 ऐसे लिख लिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बॉड मॉस के नियम से करना है। बॉड मॉस के नियम क्या होता है, पहले भाग कर दो भैया, इस प्रश्न के अनुसार पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 9 की भाग जब हम लोग 72 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं मेरे तरीके। देखो 9 8 72 हो गया, 8 बचा 3 के 8 में गुणा करेंगे 24, 24 8, ये देखो प्लस का 8 है, 24 8 क्या हो गया 32, 32 में 2 घटाएंगे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 30, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखो 9 की भाग 72 में की तुम्हारा क्या आया, 8 आया, ठीक है। अब इसमें 3 की गुणा करेंगे प्लस का 8, बिल्कुल बच्चों तरीके आपको बताना है, ठीक है। 2 आया, ठीक है, ऐसे लिखा। 8 तरीके हमारा क्या होगा 24, 24 प्लस 8 करेंगे माइनस 2, तो 24 8 क्या होता है हमारा 32, ठीक भैया 32, और ये माइनस का बचा 2, 32 में जो हम लोग 2 घटाएंगे तुम्हारा क्या बचेगा आंसर में 30, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो समझ गए दोस्तों, आप पेन करना सॉल्व, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर में आपको पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर क्वेश्चन को इतना लंबे से डीपली सॉल्व करें। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर अभी आप कॉपी में सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो पेपर में बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 4 शब्द दिए गए, ठीक है भैया, 4 शब्द यहाँ पे हमको दे दिए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मात्र 2 3 4 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कह रहा है 3 किसी एक तरह से समान है, यानी कि 3 शब्द किसी एक तरीके से समान होंगे, ठीक है। और असंगत शब्द का चयन करें। बस हमें इतना देखना असंगत क्या होगा, पेट्रोल, कार, हवाई जहाज, बस। तो भैया पेट्रोल तुम्हारा क्या हो गया, ईंधन हो गया। पेट्रोल क्या हो गया, ईंधन हो गया।
पेट्रोल से क्या चलती है, हमारी कार भी चलती है, हवाई जहाज भी चलता है, बस भी चलता है। यानी कि ये तीन कैटेगरी हमारी एक में होगी, कार, हवाई जहाज, बस, ये हमारी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। लेकिन पेट्रोल तो हमारा भैया क्या एक प्रकार का ईंधन है। तुम्हारा सबसे असंगत शब्द यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे तो हमारी कार, हवाई जहाज, बस, ये सब क्या किसी ईंधन से चलती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको एक ईंधन दे रखा है, पेट्रोल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न अनुसार जो कि हमसे पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यदि रीजन को कोड भाषा में 5 लिखा जाता है, यानी कि रीजन को कोड भाषा में 5 लिख दिया उसने और बिलीव्ड को कोड भाषा में 7 लिख दिया, तो भैया कह रहा है गवर्नमेंट का कोड बता दो। अब भाई गवर्नमेंट का शब्द का हमें कोड बताना है। इस प्रश्न को क्या करेंगे, प्रश्न में इसका आंसर हमको दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सवाल को मात्र वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करो, सोचो रीजन को 7 5 किस प्रकार से लिखा होगा। अगर कोई बड़ी संख्या होती तो हम इनकी प्लेस वैल्यू पे जाके खेलते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी संख्या देने रखी, छोटा शब्द दे रखा है 5, यानी कि रीजन से ही 5 की कुल मिला के बनाया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रीजन का REASON। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आपको जैसे MTS CGL का आपको एग्जाम दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, देखो 5 दे रखा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप देखो कितने अक्षर गिन लेंगे, तो REASON, यानी रीजन हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बना, 6 अक्षरों से मिलकर बना। कोड कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, यानी कि उसने -1 किया तो हमारा क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो बिलीव्ड का कोड क्या दे रखा है, 7, यानी कि बिलीव्ड जो हमारा BELIEVED, यानी कि बिलीव्ड हमारे कितने अक्षर से मिलकर, भाई देखो रेटिंग पे मत जाइएगा, देखो बिलीव्ड हमारे कितने अक्षर से मिलकर बना, 7, यानी कि बिलीव्ड हमारे कितने अक्षर से मिलकर बना, देखो 7 से नहीं मिलकर बना, कितने अक्षर से मिलकर बना ये देखेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बिलीव्ड हमारा मिलकर अक्षरों से बन गया 8। इसमें भी क्या कर दिया उसने, -1 कर दिया, यानी जितने अक्षरों से मिलकर बनना उसमें -1 कर रहा है, तो हमारा वही उसको कोड दे रहा है। इसमें भी -1 किया तो हमारा क्या बचा, 7 बचा। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट का देखेंगे। तो गवर्नमेंट भैया हमारे कितने अक्षरों से मिलकर बनना, तो GOVERMENT, गवर्नमेंट कितने अक्षरों से मिलकर बना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से मिलकर बना। क्या करेंगे, सेम लॉजिक से -1 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 8 आएगा, यानी गवर्नमेंट का कोड हमारा क्या होगा, 8 होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। समझ में आया? उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे प्रश्न भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कहलाते हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में कमल का अर्थ कागज है। कमल थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, लिखने भी, हाँ, इसमें तो आपको पेन चलाना पड़ेगा। कमल का अर्थ बोल रहा है कागज। जब तक आप पूरा डायरेक्शन जो फॉर्मेट पूरा लिखोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसमें हमारा अपने मन से आंसर नहीं देना। तो जो मैं से प्रश्न में पूछ रहा है, जो हमको प्रश्न में लॉजिक दिया गया उसी प्रश्न अनुसार हमको आंसर देना होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कमल का अर्थ दे रहा है कागज, तो हमने कमल का डायरेक्शन लिख लिया कागज से। ठीक है, अब कागज का अर्थ क्या दे रखा, पीला, यानी कि जो हमारा कागज जो है उसका क्या अर्थ होगा, पीले से होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भैया पीला भी लिख लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बोल रहा है पीले का अर्थ है कंबल, यानी कि जो पीला होगा उसका अर्थ क्या होगा, हमारा कंबल होगा, तो हमने कंबल भी लिख दिया। कुछ नहीं, जो सवाल हमको दे रखा वही कर लेंगे, राइटिंग पे मत जाइएगा। कंबल का अर्थ बोल रहा है कमीज, यानी कि जो हमारा कंबल है वो क्या होगा, कमीज होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला, जो हमने दिया हमने वही लिखना भी प्रश्न में। कमीज का अर्थ है पेंसिल। बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना, तो 2 नंबर पक्के करने का क्वेश्चन होता है। अब कमीज का अर्थ किससे दे रहा है, मैं पेंसिल से दे रहा, तो हमने यहाँ लिख लिया पेंसिल। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक कर लिया। फिर कह रहा है हमसे पूछ रहा है हम कहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन में आंसर क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है हम कहाँ लिखते हैं। कुछ नहीं करना है, सवाल को हमने देखा, जो हमने कोड दिया वो लिख लिया। किसी विशिष्ट कोड भाषा में कमल का अर्थ कागज है, यानी कि कमल को कागज से प्रदर्शित किया। ठीक है, कागज का अर्थ पीला, तो हमने कागज को पीला लिख लिया। फिर बोला पीले का अर्थ कंबल है, तो पीले को हमने लिख लिया कंबल, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर बोला कंबल का अर्थ हमारा कमीज है, तो कंबल का अर्थ हमने लिख लिया कमीज। कमीज, ये देखो कंबल का अर्थ क्या लिखा, कमीज। अब बोला कमीज का अर्थ है पेंसिल, यानी कि कमीज जो हमारी हो उसको पेंसिल से प्रदर्शित करेंगे। तो पूछ रहा हम कहाँ लिखते हैं, तो भैया हम लिखते कहाँ हैं, कॉपी पे लिखते हैं ना, कागज पे लिखते हैं ना। ठीक है, तो कागज पे लिखेंगे ना हम, कॉपी या कागजी पे तो लिखते हैं। हाँ, जब भी हम कभी लिखेंगे पेन से लिखेंगे तो कागज पे लिखेंगे। तो कागज का कोड क्या होगा, बस हमको वो कोड बताना है। तो हमसे पूछा हम कहाँ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कागज पे। ठीक है, कागज को यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो कागज को यहाँ पे बोल रहा है पीला। देखो कमल को बोल रहा है कागज, और कागज को क्या बोल रहा है, पीला, क्योंकि हम लिखेंगे कागज पे। और कागज के यहाँ कोड क्या दे रखा हमको, पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप 10 के 10 प्रश्नों को समझ पाए होंगे आसानी से। दोस्तों इन प्रश्नों को आप भी एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दीजिए, पॉज करिए और क्वेश्चन का लॉजिक सोचिए कि आपको लॉजिक डायरेक्ट तुरंत आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ पाए होंगे, कॉपी पे नोट कर भी लिया होगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमारे SSC CGL मेंस में, MTS GD, रेलवे, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस, रेलवे, झारखंड पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हमने और भी करा रखे हैं, जिसमें हर एक रीजनिंग का पार्ट में हर एक रीजनिंग का अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारा हर एक रीजनिंग में अलग टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप का अलग लॉजिक उसमें लगेगा। जैसे उसमें नंबर 6 में हमारा कोई नया लॉजिक लग रहा है, उस पार्ट में हमारा कोई नया लॉजिक लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही प्रश्न हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।